बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज जो लीगल इशू डिस्कस करेंगे वो ये है कि असला लाइसेंस अगर आप बनवाना चाह रहे हैं, आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, ये कोई ऐप वाली बात नहीं है कि बंदा असला लाइसेंस बनवाता है तो वो कोई डाकू या चोर ही हो। ये एक इस्लामी तरीका है भाई। आपके पास अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, आपके पास असला होना चाहिए, आपके पास अच्छी रिहाइश होनी चाहिए। तो मुसलमान के पास ये होना, ये कोई ऐप वाली बात नहीं है, ये अच्छी बात है। एनी हो, आजकल इसको मायूब समझा जाता है कि असला लाइसेंस नहीं होना चाहिए, असला भी नहीं होना चाहिए। बहरहाल कानूनी तौर पे भी असला लाइसेंस बनवाना ये अच्छी बात है और अखलाकी लिहाज से भी अच्छी है, दीनी एतबार से भी अच्छी चीज़ है कि आपके पास असला हो, उसका लाइसेंस बना हुआ हो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। एनी हो, सोसाइटी इसे एक्सेप्ट करती है या नहीं। आज हमारा टॉपिक ये है कि असला लाइसेंस अगर आप बनवाते हैं तो उसकी फ़ीस कितनी आपको पे करनी, पैसा कितना लगता है। पहली बात तो ये है कि आपको उसका प्रोसीजर, मैंने इससे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, प्रोसीजर सारा मैंने बता दिया कि किस तरह फ़ाइल तैयार करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट, उसमें 2 फ़ोटो आपकी लगेंगी, आईडी कार्ड की कॉपी अटेस्टेड लगेगी, पुलिस अपना मुतलका थाना है उधर से करैक्टर सर्टिफिकेट आपका बनेगा और इस किस्म की कुछ चीज़ें साथ अटैच करके आपने फ़ाइल बनवा के जमा करवानी है अपने ज़िले के अंदर डीसी ऑफिस में। तो वो जब आप जमा करवा देते हैं तो आपका लाइसेंस, इसके साथ फ़ीस कितनी है और अभी 2023 में उसमें इजाफ़ा कितना हुआ है, ये आज का हमारा टॉपिक है, वो अर्ज़ कर देते हैं। कहते हैं 2000 गुना इजाफ़ा कर दिया गया है। असला लाइसेंस अगर कोई बंदा बनवाना चाह रहा है उसकी फ़ीस में 2000 गुना, 100 गुना नहीं, 200 गुना नहीं, 2000 गुना तक इजाफ़ा कर दिया, ठीक ठाक उस पर लगा दिया गया। बहरहाल ये अगर हम देखें ना तो बाज़ चीज़ें कानून के अंदर लिखी हुई हैं तो वो चलती आ रही हैं जनाब 50 साल से। अब 50 साल पहले 100 रुपये की वैल्यू क्या थी, आज 100 रुपये की वैल्यू क्या है। तो इसलिए फ़ीस का बढ़ना ये इतनी कोई बुरी बात नहीं है कि वक्त के साथ साथ इंक्रीज़ होनी चाहिए, लेकिन ये ज़्यादा 2000 गुना एक ही दम कर देना आवाम महसूस करती है इस चीज़ को। फिर तो अभी जो पंजाब की काबीना आई है, निगरान काबीना, उन्होंने इसके अंदर तब्दीली की है। पंजाब आर्म्स रूल 2023 इसका शेड्यूल 1, उसके अंदर तब्दीली करके उन्होंने फ़ीसों में गड़बड़ कर दी। गड़बड़ से मुराद है कि इजाफ़ा कर दिया। कितना इजाफ़ा किया? अगर आप शौकिया तौर पे अपने पास पिस्टल रखना चाह रहे हैं अपनी हिफाजत के लिए, तो वो, या फिर आप कोई शिकार वगैरह करना चाह रहे हैं उसके लिए आपने कुछ पिस्टल वगैरह रखा हुआ है, गन रखी हुई है, तो ये जो चीज़ें हिफाजत के लिए या शिकार के लिए, इसमें 10,000 रुपया फ़ीस होती थी पहले। अब आपको पे करना पड़ेगी अगर बनवाना चाह रहे हैं 50,000 रुपया। बंदा डिस्करेज तो होता है एकदम 50,000 देना पड़े तो शायद डिस्करेज करना ही मकसद था। 10,000 से फ़ीस बढ़ा के कितनी कर दी, 50,000 रुपया। और अगर आप तजदीद करवाते हैं, ऑलरेडी आपका बना हुआ फ़ीस पे की हुई है आपने, आप उसको रीन्यू करवाते हैं तो फिर आपको पहले 1,000 रुपया होती थी, अब उसको बढ़ा के 5,000 रुपया कर दी गई है। तो ये इस तरह फ़ीस इंक्रीज़ कर दी गई। इसी तरह गोलियां अगर आप लेना चाह रहे हैं, गोलियों की तादाद, उस पर भी कोई 10 रुपये फ़ी गोली होता है, टैक्स पे करना, फ़ीस पे करनी है आपने, वो नॉमिनल सा 10 से 12 रुपये कर दिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं उसमें कोई करेक्शन वगैरह करवानी है तो उसका बोर चेंज करवाना है तो उसके लिए भी 1,000 थी फ़ीस, 5,000 कर दी गई है। अगर आप चाहते हैं कि जनाब आपका विरासती असला है कि आपके वालिद साहब का था, दुनिया से चले गए हैं, आप उसको ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं अपने नाम पे, तो फिर भी आपको फ़ीस पे करना है। 1,000 रुपया, वालिद साहब का असला फ़ौत हो गए, अब मैं चाहता हूँ मेरे नाम पे ट्रांसफ़र, बाकी फैमिली में एक के नाम होगा ना, वालिद साहब की डेथ हो गई है, एक के नाम पे ट्रांसफ़र होगा। अब बाकी मेंबर्स कहेंगे जी विरासती असला है तो इसको दे दिया जाए, हमें कोई तरह बयान अल्फ़ी दे देंगे, तो फिर एक बंदे के नाम हो जाएगा। पहले 1,000 रुपया देते थे, अब आपको 10,000 रुपया उसकी फ़ीस देना पड़ेगी अगर आप विरासती असला भी अपने नाम पे मुंतकिल करवाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका असला लाइसेंस किसी एक सूबे का है तो उसको आल पाकिस्तान में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको पहले 5,000 रुपया फ़ीस पे करना पड़ती थी और आपका असला लाइसेंस जो है आल पाकिस्तान में कन्वर्ट हो जाता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। ये फ़ीस जो इंक्रीज़ की है, इसमें 5,000 की बजाय आपको 1,00,000 रुपया पे करना पड़ेगा, फिर आपका असला लाइसेंस आल पाकिस्तान असला लाइसेंस में कन्वर्ट हो सकता है। तो 1,00,000 रुपया भी एक रीज़नेबल अमाउंट है। बहरहाल इससे महसूस तो यूँ होता है कि इतने परसेंट 5,000 कहाँ और 1,00,000 रुपया कहाँ, इतनी फ़ीस बढ़ा देना अचानक, अब आम शौक भी होती है, डिस्करेज भी होती है। बहरहाल
डिस्करेज नहीं करना चाहिए जी, ये अच्छी चीज़ है, असला अपनी हिफाजत के लिए होना चाहिए, लेकिन इसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने मिसयूज़ करना होता है ना, गवर्नमेंट तो कहती है कि जनाब फ़ीसें बढ़ा दो, बैन लगा दो, अक्सर बैन रहता है। तो ये बैन लगाना, फ़ीसें बढ़ाना ये हल नहीं है। अवाम को एजुकेट थोड़ा बहुत करें, आप एजुकेट करने की कोशिश करें, अवाम इतनी खुशहाल हो जाए कि उनको असले का इस्तेमाल करना ही ना पड़े लड़ाई झगड़ों में, अवाम महज़ब कौम बन जाए। जिन लोगों ने जो होते हैं क्रिमिनल माइंडेड होते हैं, उनको ये लाख रुपया 50,000 रुपया कुछ नहीं कहता। असला उनको लाइसेंस लेने की भी ज़रूरत है, वो तो इलीगल वेपन लेके किसी से मिल जाते हैं, इलीगल वेपन लेके तो वो गलत कामों में यूज़ करते हैं, पब्लिक को जनाब बड़ा परेशान करते हैं, डकैतियाँ और चोरियाँ करते हैं, ऐसे मामलात करते हैं। उनके पास उनको ये हर्डल्स नहीं है। एक डकैती की पता नहीं कितने लाख कमा लेते होंगे, उसमें से थोड़ा सा 1 लाख रुपया दे के आल पाकिस्तान करवाने में उनको क्या। तो ये शरीफ लोगों के लिए, कॉमन मैन के लिए ये चीज़ परेशान कुन होती है कि ज़्यादा सारी फ़ीस हमें पे करना पड़ती है। बहरहाल असला रखना एक अच्छी चीज़ है, असले की आपकी हिफाजत के लिए असला होना चाहिए आपके पास, और इसका लाइसेंस बनवाना चाहिए। कानूनी तरीके से चलें, जो भी करें कानूनी तरीके से करें, और कोई काम आप कानूनी तरीके से करना चाहते हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमारे चैनल के साथ आपने इन टच रहना है, हमारी वीडियोस देखते रहना है, तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कानूनी आगाही देते रहेंगे। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।